क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 16। आपको इस तरह की एक इक्वेशन दी गई है। अब आपने सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है और उसके बाद आपने उसमें से वैल्यू निकालनी है एक्स की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप देखें तो ये 4 टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हमने क्या करना है, इन 4 टर्म्स की हमने 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। इन 4 टर्म्स को वो कैसे होंगी, हम इनमें से कोई सी 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। मगर अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो इस बात को समझिए। अगर देखें तो चारों टर्म्स का पहला जो वेरिएबल है एक्स वो सेम है, तो दूसरा पार्ट जो है वो सेम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें अगर इसको -1 और -2 करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है -3, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करते हैं -8 + 5 करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है -3, यानी दोनों सूरतों में आपके पास आंसर जो है वो -3 आता है। तो हम सबसे पहले इन 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इन 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है आंसर क्या आता है। एक्स तो एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास देखें x × x कर दिया और उसके बाद x को मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो -2x आ जाएगा। और उसके बाद -1 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x आ जाएगा। -1 × -2 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होते हैं तो प्लस का 2 आ जाएगा आंसर आपके पास। एंड उसके बाद x को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप x के साथ एंड x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ तो ये 5x आ जाएगा। -8 × x -8x और -8 मल्टीप्लाई होगा +5 के साथ तो ये आपके पास -40 आ जाएगा। और इसको भी ब्रैकेट में क्लोज़ कर देंगे और +360 उसी तरह = 0। तो अब अगर ये सॉल्व हो तो आपके पास क्या आता है, x का स्क्वायर -3x + 2 एंड उसके बाद x का स्क्वायर -3x -40 +360 = 0। तो अब अगर देखें आप तो आपके पास ये 4 टर्म्स थी, उसकी 2 टर्म्स हो गई हैं, ठीक है। और उसका ये पहले 2 टर्म्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। पहले 2 टर्म्स जो हैं वो इक्वल हैं तो उसको हम लेट कर लेंगे, लेट y = x का स्क्वायर -3x, ठीक है। लेट हमने कर दिया y = x स्क्वायर -3x, तो अब जिधर x स्क्वायर -3x है उधर हम y लिख देंगे। तो y +2 हो गया हमारे पास और ये ब्रैकेट्स जो थी इसी तरह आ गई आपके पास और यहाँ पर आ गया y -40 और ब्रैकेट उसी तरह +360 = 0। तो अब अगर देखें तो ये 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा y × y, y को y से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब y को -40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -40y और +2y आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 42 आर 80। तो यहाँ पर अगर आपके पास आ गया 80 और +360 = 0, तो ये हो गया आपके पास y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का -38y और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का ये हो गया आपके पास 280 = 0। नाउ अब ये इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है हम क्या करते हैं, बाहर वाले 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास यहाँ पर आ गया 280 आ गया। अब इस 280 y का स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, आप इस 280 y का एलसीएम लेंगे। तो ये देखें किस टेबल पे जाता है, तो 2 का टेबल जाता है वो 280 पे 2 1s are 2 हो गया, 2 4s are 8 एंड 2 0s are 0 एंड उसके बाद 2 7s are 14 एंड 2 0s are 0। नाउ 2 35s are 70, फिर उसके बाद 7 का टेबल जाता है, 7 5s are 35 एंड 5 1s are 1। तो यहाँ पर आपके पास ये वाले नंबर आपके पास आ गए, ठीक है। अब आपने इन नंबर्स के 2 जोड़े बनाने हैं, इनको मल्टीप्लाई करके आपस में अच्छा उन 2 जोड़ों को अगर आप प्लस या माइनस करें तो आपके पास आना चाहिए -38 आना चाहिए आपके पास। तो अब वो 2 जोड़े जो हैं वो कैसे बनेंगे, तो चलें यहाँ से देखते हैं हम।
7 टू ज़र करेंगे तो आपके पास आएगा 14, 14 टू ज़र करेंगे तो आएगा आपके पास 28, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया जी 28, और अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। अब इस 28 और 10 को आपस में क्या किया जाए कि आपके पास -38 आ जाए। तो इनको माइनस करते हैं, दोनों को माइनस करके देखते हैं। y का स्क्वायर -28y, y ये क्वेश्चन वाला, और यहाँ पर -10y + 280 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर अब देखें, मैंने कहा था इनको सॉल्व करें तो आपके पास -38 y आना चाहिए, ठीक है। तो अब -28 -10 करेंगे तो -38 y आ जाएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही चीज़ वापस से आ जाएगी, क्योंकि ये इसी के एलसीएम में से थे। तो यहाँ पर अब y कॉमन ले लें, तो y कॉमन लेंगे, पीछे आपके पास बचेगा y -28, और यहाँ पर माइनस का 10 कॉमन ले लेंगे तो पीछे आपके पास बच जाएगा y, और ये प्लस माइनस माइनस का साइन, और 280 में से 10 कॉमन लेंगे तो आपके पास बच जाएगा 28 इज़ इक्वल टू 0। और अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से आपके पास आ गया y -28 और y -10 दोनों हैं इक्वल टू 0। अब अलग अलग इक्वल टू 0 कर देंगे। y -28 इज़ इक्वल टू 0 और y -10 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप देखें, बल्कि यहाँ पर हमने लेट किया था y इज़ इक्वल टू x² -3x, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोबारा से लिखेंगे x², बल्कि आप इधर लिख लें पुट x² -3x इज़ इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें x का स्क्वायर -3x -28 इज़ इक्वल टू 0, और दोबारा x का स्क्वायर -3x -10 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोबारा से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 28 का लेंगे आप एलसीएम, ये यहाँ पर ले लेते हैं 28 का एलसीएम। 2 14s are 28 and 2 7s are 14 and 7 1s are 1। तो आपके पास ये 3 नंबर आ गए। अब इन 3 नंबर्स के आपने 2 सेट बनाने हैं कि उनको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वही पुरानी बात कि हमारे पास माइनस का 3 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, एक तो 7 ले लेंगे और दूसरा 4 ले लेंगे, ठीक है। 2 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 नंबर बन जाएंगे, तो उनको आपस में देखें क्या किया जाएगा। x का स्क्वायर -7x + 4x -28 इज़ इक्वल टू 0। अगर देखें इनको सॉल्व करेंगे तो वापस आपके पास माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, -3x आ जाएगा। अब यहाँ पर आप x कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा x माइनस का 7, और यहाँ से आप 4 को कॉमन लेंगे तो आपके पास x का -7 बच जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0 कर दिया। अब आपने यहाँ पर x -7 कॉमन आ रहा है, और उसके बाद x + 4 आ रहा है इज़ इक्वल टू 0, एंड x -7 इज़ इक्वल टू 0 एंड x + 4 इज़ इक्वल टू 0। और x की जो वैल्यू यहाँ पर आई वो आई 7, और यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो आई है -4। ठीक होगी बात। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो देखें बात बड़ी सादा है। बाहर वाले 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 10। अब 10 का जब एलसीएम लेंगे, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 1, और 5 और 2 आ गए। अब 5 और 2 को क्या किया जाए कि आपके पास माइनस का 3 आए, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट आप क्या करते हैं, 5 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो वो प्लस का 3 आ जाता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें माइनस का 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखें x का स्क्वायर कर दिया, माइनस का 2 करेंगे, सॉरी प्लस का 2x करेंगे और माइनस का 5x कर देंगे। तो 2 - 5 अगर करेंगे तो हमारे पास जो है वो माइनस का 3 आ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। तो अब यहाँ से x कॉमन लिया, x + 2 बच गया, और यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लिया तो x, और माइनस का दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लिया तो x + 2 रह गया इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से अब दोबारा से ये दोनों में से x + 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ x - 5 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब x + 2 इज़ इक्वल टू 0 कर दिया, और x - 5 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पर अब x इज़ इक्वल टू -2 एंड x इज़ इक्वल टू +5। ये उस तरफ जाएगा तो ये +5 हो जाएगा।
तो अच्छा, अब सोल्यूशन सेट जो हमारे पास निकल कर आया है वो क्या आया है, वो आया है 7 -4 -2 और प्लस का 5। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है सोल्यूशन सेट आ गया है। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ। और इसी तरह एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई और इस तमाम वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।